हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 अंक वाला गुना और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए सीखते हैं। देखो बच्चों, गुना करने के लिए आपको सबसे पहले 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए, तभी आप गुना कर पाओगे। बच्चों, हमें इस संख्या को इससे गुना करना है, यानी 1 और 2 से हमें गुना करना है बारी बारी। तो चलिए हम गुना करते हैं। देखो बच्चों, 0 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो हमें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 दाएँ 20। 2 का पहाड़ा हम लिख लिए हैं। अब हम 2 को 4 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। 4 बार पढ़ने पर 8 आ गया तो हम 8 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम 2 को 2 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 को 2 बार पढ़ने पर 4 आ गया तो हम 4 लिख देंगे। अब हम जैसे 2 को इनसे मल्टीप्लाई किए वैसे ही 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। और बच्चों, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हमें लिखना होगा, क्योंकि ये 2 अंक वाला मल्टीप्लाई है। तो हमें एक लाइन यहाँ से लिखते हैं छोड़ के। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। फिर 1 को 4 बार पढ़ने पर 4 आएगा तो हम 4 लिख देंगे। फिर 1 को 2 बार पढ़ने पर 2 आएगा तो हम 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इन सब को ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। 0 के सामने कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। फिर 8 और 0 को जोड़ने पर 8 आएगा। फिर 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आएगा। और 2 के सामने कुछ नहीं है तो 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, तो फाइनली बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया। तो ठीक इसी तरह अगले क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार इससे, और फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का पहला 4 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 4 बार पढ़ने पर 8 आया तो हम 8 लिख देंगे। फिर 2 बार पढ़ने पर 4 आया तो हम 4 लिख देंगे। फिर 2 को 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो हम 6 लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। 0 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो तो उस संख्या का मान 0 होगा, तो लिख दिए। फिर 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो 0, फिर इसका भी 0 हो जाएगा। अब हम इसको भी ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8, 4 के नीचे 0 है तो 4 और 0 को जोड़ने पर 4 ही होगा। फिर 6 और 0 को जोड़ने पर 6 ही होगा, और इस 0 को यहाँ उतार देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह अगले क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। 2 का पहला 3 बार पढ़ने पर कितना आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 आ गया। फिर 2 का पहला 4 बार पढ़ने पर 8 आएगा तो हम 8 लिख देंगे। और 0 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का पहला 2 बार पढ़ने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। अब इसी तरह 1 को भी हम इन सारी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का पहला 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा, तो हम 3 लिख देंगे एक लाइन छोड़ के यहाँ पर से। फिर 1 का पहला 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा। फिर 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। और 1 का पहला 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 6 के सामने कुछ नहीं है तो 6 का 6 उतार देंगे। फिर 8 और 3 को जोड़ने पर 11 आता है, तो 11 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 11 का हमें यहाँ पे राइट साइड, यानी 11 का 1 लिखेंगे। राइट साइड में जो संख्या होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे, और जो मेरा बचेगा लेफ्ट वाला इसको अगले वाले में ऐड करेंगे। फिर 4 और 0 को जोड़ने पर तो 4 ही होगा, लेकिन एक हासिल वाला भी बचा है तो 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 5। फिर 4 के सामने 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 4 का 4 हो जाएगा। और फिर 2 के सामने कुछ भी नहीं है। तो फाइनली बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया। तो चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर आ जाता है 6, तो हम 6 लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर आ जाएगा 2। बच्चों आप पहाड़ा पढ़ के देख लेना, हमको याद है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। वैसे इस सब क्वेश्चन को तो हम आपको पढ़ के भी बताए हैं, तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही बिना पढ़े हुए बना लेते हैं। ठीक है बच्चों,
2 का पहरा एक बार पढ़ने पर 2 आ गया, ठीक है। अब 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 2 का पहरा 4 बार पढ़ने पर 8 आ जाएगा। आप पढ़ के देख लेना, यही आएगा। अब हम 2 का पहरा 3 बार पढ़ते हैं, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना है। 2 का पहरा 3 बार पढ़ने पर 6 आ जाएगा, तो हम 6 लिख देंगे। फिर 2 का पहरा एक बार पढ़ने पर 2 आ जाएगा। फिर 2 का पहरा 4 बार पढ़ने पर 8 आ जाएगा, तो हम 8 लिख देंगे। 6 के सामने कुछ नहीं है तो 6 और 2 को जोड़ने पर 8, 2 और 0 जोड़ने पर 2 और 8 और 8 जोड़ने पर 16। तो फाइनली बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। 2 का पहरा एक बार पढ़ेंगे तो 2, 2 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो 8, 2 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो 6। बच्चों मैं आपको पढ़ के भी एक बार बता देता हूँ, वैसे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। 2 का पहरा देखो हम पढ़ते हैं, 2 एकम 2, तो 2 लिख दिए। फिर 2 बार पढ़ने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 लिख दिए। फिर 2 का पहरा 4 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 8 लिख दिए। 2 का पहरा 3 बार पढ़ने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6 लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ के बनाना, बहुत आसान है गुना करना। अब हम इसी तरह 3 को इन सारे अंक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे 3 का पहरा है नहीं, तो हम 3 का पहरा यहाँ पे लिख देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दाहें 23। 3 का पहरा हम लिख दिए। अब पढ़ते हैं, यहाँ से एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना होगा। 3 का पहरा एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा। अब 3 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 का पहरा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हासिल वाला एक ये गुना आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम बना लेते हैं। 12 का हमें राइट साइड में जो संख्या है उसको लिखेंगे जो, और एक बच जाएगा वो मेरा हासिल हो जाएगा। तो इस एक को हम अगले वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 का पहरा 3 बार पढ़ने पर हो जाता है 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और एक हासिल वाला मेरे पास था, तो 9 और 1 हो जाएगा 10। अब इसको ऐड कर देंगे। 2 के सामने कुछ नहीं है तो 2, 4 और 3 को जोड़ने पर हो जाएगा 7, 8 और 6 को जोड़ने पर हो जाएगा 14, और 14 ऐसे लिखाता है। तो इसमें हमें राइट साइड वाले को केवल यहाँ पर लिखना है, और बच जाएगा हमारा एक हासिल। तो हासिल को इसमें ऐड कर देंगे। 6 और 2 8, और एक हासिल वाला 9, और 0 का 0, और यानी 10 का 10 उतार देंगे। तो फाइनली बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा। अब चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को भी हम ठीक इसी तरह बना लेते हैं, ठीक है। 3 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 0। फिर 3 का पहरा एक बार पढ़ने पर 3, 3 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 6, क्योंकि यहाँ पे भी 6 आ गया था, ठीक है। अब 2 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 का पहरा एक बार पढ़ने पर 2, 2 का पहरा 2 बार पढ़ने पर 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 6 के सामने कुछ नहीं है तो 6, 4 और 0 को जोड़ने पर 4, 3 और 0 जोड़ने पर 3, 6 और 2 को जोड़ने पर 8, और 4 के सामने कुछ नहीं है तो 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लिटिल किड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।